नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और ये है मेरा बहुप्रतीक्षित फ्लावर जो आज खिल चुका है और ये है 4 लेयर में। इसको आप काउंट करेंगे तो 4 लेयर है और 4 लेयर में है और काफ़ी बड़ा इसका कली बन गया है। पहले मुझे छोटा सा लग रहा था, लेकिन जब ये खिल रहे हैं तो दिख रहा है इसका साइज़। पेटल्स के साइज़ इसके दिख रहे हैं। ऐसे पेटल्स की साइज़ कम है फ्लावरिंग, लेकिन 4 लेयर में है। तो गोलू मोलू सा इसका है फ्लावर का, जो फ्लावर बड्स है इस तरीके से लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं है और खिल रहे हैं। ये भी देखिए खिलने के लिए है। मैं इसको खोलूँगी नहीं, शायद खोल के देखी थी एक साइड से, नहीं कली ही ऐसी है, प्रॉपर नहीं खिलेगा, पर ये खिलेगा और भी खिलेंगे और इस तरफ से और कलियाँ बन रही हैं। तो चलिए, इस पे 3 साल बाद फ्लावर आ रहा है। जब से लाई हूँ तब देख के लाई थी, फ्लावर भी भूल गई थी मित्रों मैं। और इसी तरह का 2 प्लांट है, ये सेम तो नहीं है, इसमें प्योर आपको लाइनिंग दिख रही है और यहाँ पर लाइनिंग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे शेड दिखेंगे। और ये जो है ये भी 1 2 3 4 लेयर है लगभग, ये भी 4 में ही दिख रहा है मुझे तो। 1 2 3, अगर इसको मैं 1 2 3 करूँ तो 4 लेयर है। 4 लेयर दिख रहा है ये भी मित्रों, आप देख के बताइएगा। इत्मीनान से देखूंगी, यहाँ से खोलूंगी तब पता चलेगा ओल्ड फ्लावर को। एक और भी झड़ गया है, ये काफ़ी खिला है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी झड़ने का टाइम है। और मेरे प्लांट्स में भी लीव्स पीले हो रहे हैं, येलो लीव्स हो रहे हैं। अब डोरमेंसी की तरफ ये प्लांट्स जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी ठंड शुरू हो गया है। पिछले साल की तुलना में, 24 की तुलना में, मैं ज़्यादा दिन का तुलना नहीं करती हूँ मित्रों, भूल जाती हूँ तो 24 की तुलना में इस साल ज़्यादा ठंड है और मेरे भी स्वेटर गर्म कपड़े निकल गए हैं अपेक्षाकृत पिछले साल के। पिछले साल नहीं निकले थे। पिछले साल तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, ठंड गर्म कपड़े पहनने का भी शौक़ पूरा नहीं हुआ। और ये है मेरा गोलू मोलू सा पेड़। टोटल ओवरऑल इस आपको दिखाऊं इस प्लांट को तो कुछ इस तरह के शेप में है, जिसको मैं स्किन को देख करके डर रही थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें लीफ भी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से जैसे कोई ट्री के शेप में है। मतलब ये आप देखेंगे ना तो ट्री के शेप में दिखाई देता है इस तरीके से। और इसके लीव्स जो हैं अपेक्षाकृत दूसरे रोजी वैरायटी से छोटे हैं। और कुछ इस तरह की इसकी फ्लावरिंग है। और यहाँ पे अब 3 आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में। और ये काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। मेरे सारे प्लांट्स जो हैं बहुत जल्दी स्पेंड नहीं होते रोजी वैरायटी में। वो भी काफ़ी समय से खिल रहा था, आपको पूरा गुच्छा दिखाई थी मैं उसका। अब जा कर के उसमें से एक एक करके टूटा है, उसके बाद भी एक है। और ये वाइट वाले में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए इसका अंदर देखिएगा तो एक पॉपकॉर्न की वैरायटी आती है, उस टाइप का दिखता है या नहीं है मैं नहीं जानती। इस तरीके से इसका भी मेरा पुराना प्लांट है ये काफ़ी, और काफ़ी हेल्दी इसके कॉडेक्स है। और बाकी दूसरे में भी इसकी कलियां बन रही हैं। ये देखिए, अब इतना स्लो नहीं दिखाऊंगी मित्रों, मैं फास्ट दिखाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। और ये भी है जो अक्सर फट जाता है, इसका फ्लावर आज नहीं फटा है। ये देखिए खिल नहीं पाता क्योंकि इसके भी 4 लेयर हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और अंदर 4। ये तो इस प्रकार से 4 लेयर का ये भी फ्लावर है। और आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, हथेली के भर के बराबर फूल होता है मित्रों। इसको हम लोग ऊपर लेयर कुछ दिन फ्रेंड्स आई थी तो खोल दिए थे हम लोग बाकी देखने के लिए। और अंदर कुछ इस तरह का रहता है नज़ारा, बड़ा प्यारा सा दिखता है। और इसमें और भी कलियाँ बनी हुई हैं, सब में कलियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी हैं, धीरे से डेवलप होंगी। और इधर तो बन रहे हैं, ये लोग खिलेंगे। और ये भी पुराना है प्लांट, इसकी मैं प्रूनिंग की थी, लेकिन इसके जो स्टेम्स आते हैं ना वो बहुत बारीक से आते हैं, बहुत हेल्दी नहीं बन रहे हैं। और ये एक प्लांट है जो पूरा बुके बना हुआ था, जिसमें डबल लेयर और सिंगल लेयर दोनों प्रकार से आते हैं। और वो ट्रिपल लेयर और 4 लेयर वाले इधर आप देखिए। तो इस प्रकार से इसमें भी काफ़ी, देखिए सभी ब्रांच में कलियाँ बनी हुई हैं। मतलब मेरे यहाँ दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी, जहाँ तक मैं होप कर रही हूँ, क्योंकि देखिए सब में कलियाँ हैं। अब जो कलियाँ बनी हैं वो तो खिलेंगी ही। तो इस प्रकार से ये चल रहे हैं। और नीचे जो बोगनविलिया दिख रहा है उसे भी, उसको अलग से बना दूंगी मित्रों, और वीडियो लंबी हो जाती है। और यहाँ पर जो एक आईडी है मेरा गॉड जी क्रॉस PH,
ये इसमें भी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन इसमें आपको चींटी दिखाई देंगे। चींटी दिखाई देते हैं मतलब समझिए मिलीबग है। और ये कैरियर का काम कर रहे हैं, मतलब उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ भी इन लोग बिठा देंगे मिलीबग को ले जाके। उसको मिलीबग को कष्ट नहीं करना है, ये चींटियाँ ही सारा मेहनत कर लेती हैं। तो कुछ इस तरह से चल रहा है, और मैं व्यस्तता की वजह से इन पे कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। चलिए थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। इस पे भी कलियाँ बनी हैं, इसमें भी मुझे इस बार फ्लावर्स मिलेंगे। और जहाँ तक हो सकता है मैं एक आध ठो मैनुअली निकाल देती हूँ जहाँ चींटी ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए, और ये थ्रोनलेस है मेरा, कांटा नहीं है इस पर। ये भी यूफोर्बिया मिली का ही प्रकार है, रेड कलर का आता है। थोड़ा डार्क रेड नहीं होता पर रेड होता है। तो इस तरह से ये चल रहा है। यहाँ पर सारे सीड ग्रोन हैं, डार्क रानी कलर के ट्रिपल लेयर के, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक प्लांट मिला है ट्रिपल लेयर में। बाकी का एक ये शेड ऐसा मिलता है और दूसरा एक ऐसा जिसके अंदर रेड है। तो इस प्रकार से ये भी चल रहे हैं। और यहाँ पर दिखाऊं तो आपको याकशाउदी का है। ये याकशाउदी में भी कंटिन्यू फ्लावरिंग है, और देखिए इस तरह से पूरे बंच के हिसाब से खिल रहे हैं। फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी होती है पर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप देखेंगे तो बड़ा मन करता है ऐसा देखने का। ऐसा लगता है कब मेरे यहाँ खिलेंगे, ऐसा लगता था मुझे इस तरह से भर के जिसमें फ्लावरिंग हो। तो और ब्रांचेस में भी होंगे, अभी तो 2 ही में हुए हैं और लगातार ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें फ्लावर ब्रेक हुआ है, कंटिन्यू फ्लावर है मित्रों इस तरीके से। तो कितना सुंदर लगेगा ये कल्पना करती हूँ मैं। और एक यहाँ पर ब्लैक थंडर में भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई है, आप देखिए। इसका मैं कल एक साड़ भी डाली हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ फूल मुरझा गए हैं और बाकी कुछ अच्छे चल रहे हैं और खिलते रहते हैं, सूखते रहते हैं। अब धूप तेज़ पड़ रहा है, दिन का धूप जो है वो तेज़ रहता है। तो इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है मेरे ब्लैक थंडर में, और अच्छा है। प्लांट का कलर भी आपको दिखेगा ब्लैकिश। यह है गोल्डन ट्रंक, एक गोल्डन क्राउन। इसकी लीव्स भी गोल्डन होती हैं। इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई है, फिर से कलियाँ बनने के लक्षण है। इसमें भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ भी बनेगा। थोड़े थोड़े डस्टी से हो गए हैं। एक और फ्लावर आया है एमरल्ड बिग आर्म में, ये भी काफ़ी समय से खिला हुआ है, लाइट पिंक शेड है और इस तरीके से खिला है। बाकी तो कली झड़ गई इसकी। और इसी का एक ऐसा है जिसकी स्किन मुझे लग रही थी इस समय बरसात में कि फट ना जाए। इतना डर गई थी मैं इसके ग्रोथ को लेकर के कि मुझे डाउट हो गया था कि मैं इसके पूरे स्किन ही ना फट जाए इसके हेल्थ को देख के। और यहाँ पे है WSB का, इसमें भी 1-2 फ्लावर खिल चुके हैं लेकिन अभी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में अभी देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर सही चलता रहा तो इसी सीज़न में। तो इस प्रकार से यहाँ से चल रहा है। इधर को दिखाऊं तो इधर के चलिए फ्लावर्स को ऐसे ही दिखा देती हूँ, चल के दिखाती हूँ चलिए फटाफट आपको। और ये स्टैंड तो यूँ ही रखे हैं, अभी काम नहीं हुआ है। ये हमारा लोकल लोकेशन है जो बिल्कुल अलग ही रंग रूप के साथ है यहाँ पर। और जब थोड़ा सा पुराना होता है तो बिल्कुल पूरे में पिंकिश सा ऐसा सेट आ जाता है। ये सारे फ्लावर सब झड़ रहे हैं। ये मेरा टमाटर कलर का है जो बहुत खूबसूरत सा कलर है। इसमें आज गुलाबी दिख रहा है, पुराना हो गया तो ताज़ा खिलता है तो टमाटर जैसा था, डार्क पीच। ये भी थोड़े शेड में है। इसमें देखिए कितने सारे एग्स हैं इनके कैटरपिलर के, इनको तो पूरा साफ़ ही करना पड़ेगा। एक ये है डबल लेयर में, एक और फ्लावर इसका झड़ गया है, ये भी सुंदर दिखता है। एक ये है टमाटर कलर में, ये भी है। ये देखिए ये प्यारा सा फ्लावर है। और इधर ये हमारा रेड कलर का है जो काफ़ी देखिए जड़ से लेकर के खिला हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ मित्रों कि जितना प्लांट मैच्योर होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और जड़ से मतलब जहाँ उसका ग्राफ्टिंग है वहीं से निकला है, ग्राफ्टेड प्लांट है ये। इस तरीके से है। और ये छोटा छोटा झुमरू को देखिए, फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी है पर कलर कॉम्बिनेशन देखिए, खूब सारे खिलते हैं ऐसे, बहुत सुंदर दिखता है। और एक और खिला हुआ है मेरा ग्राफ्ट किया हुआ, पहले भी दिखाई हुई। जैसे ही ग्राफ्ट की थी उसके बाद ये सक्सेस हो गया है और लगातार फ्लावर देता है।
ये हमारा एक और कलर है मित्रों, और ये है रेड कलर का जो भर के खिला था। अब इसमें से पूरे फ्लावर झड़ चुके हैं, लेकिन प्लांट में अभी हरियाली बनी हुई है। और इसका कलर कुछ ऐसा है, रेड ब्लैक। इधर एक और फ्लावर है, देखिए ताज़ा, बहुत खूबसूरत दिखता है। मतलब जितना खूबसूरत है ना उतना कैमरे में नहीं आ पा रहा है। और उसमें कुछ कलियां कहीं कहीं पे फिर से बन रही हैं। इधर भी एक लोकल कटिंग में देखिए फ्लावर आया है। कटिंग से ऐसे रेत में डाल दी हूँ, देखिए रेडी हो गया है। और ये वो प्लांट है जिसकी मैं सॉफ्ट रिपोर्टिंग की थी। इसमें भी फ्लावर्स बने हुए हैं। और इस तरफ से देखेंगे तो ऐसे मेरे सारे अरेबिकम लगे हुए हैं, जो अब नए स्टैंड आ जाने से फिर से नए तरीके से इनको मैं सेट करूँगी अपनी कल्पना के अनुसार। जैसा मुझे समझ में आ रहा है और जैसा मैं इमेज करती हूँ उसके हिसाब से इनको सेट करूँगी। क्योंकि ये तो इस तरफ के लिए आए हैं सारे स्टैंड, और ये टब के पीछे साइड के लिए भी मैं एक सेट बनवाई हूँ जो अभी नहीं आया है। इसके बाद ही मैं पेंटर को काम पे लगाऊंगी। बस मित्रों, इस तरह से थकान हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं है तो सांस आपको भरा भरा लगेगा। ये भी एक कलर है जो बहुत सुंदर खिलता है। और एक ब्लैक का और खिला है, एक ब्लैक और दिखाती हूँ आपको। एक ब्लैक यहाँ पर और खिला है जिसमें 3 फ्लावर हैं। इस तरफ के नीचे के ख़राब हो गए हैं ये, और ये 2 ताज़े खिले हुए हैं। ये देखिए डबल लेयर में है, बहुत सुंदर है। ये अपना मेन प्लांट है, और उसके भी 2-3 प्लांट हो गए हैं, तो ऐसे हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा मल्टी DHA है। मल्टी मतलब डबल लेयर में इसके फ्लावर आएंगे, कलियाँ बनी हुई हैं। और ये मिनी ताइवान है, सीड ग्रोन है। DHA भी सीड ग्रोन है, और ये DHA है, वैंग वैंग है ये भी हमारा DHA ही है। और इस तरफ ये 2 स्वाजिकम है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा जो हाइटेड प्लांट है, ये हमारा है सोबालेंस ब्लैक। तो इस प्रकार से यहाँ पर धूप पर्याप्त आता है। अब बस न्यू अरेंजमेंट चाहिए था, बहुत ज़रूरी था। चल रहा है प्रोसेस। चलिए हम फिर चलते हैं जहाँ थे। तो बस मित्रों, मैं इसी की बात कर रही थी इन प्लांट्स की, कि जितने मैच्योर होते हैं हमको उतने ही फ्लावर दिखते हैं। देखिए 3-3 तीसरा भी खिल रहा है। और प्लांट देखिए बहुत पुराना है, तो बहुत खूबसूरत सा दिखता है। और रेड कलर का फ्लावर है। अब सारे फ्लावर पुराने हो गए हैं, फिर भी ये देखिए लास्ट वाला नया है बिल्कुल। और इधर भी खिला हुआ है बंच में, ये भी है। और भी कलियां इसमें से इस तरफ की फ्लावर्स झड़ गए हैं, ये देखिए सूख गए हैं। और यहाँ भी कुछ नया खिलने वाला है। और पत्ते पीले अब मेरे में भी हो रहे हैं, मेरे में भी पीले पत्ते हो रहे हैं। डोरमेंसी सबके यहाँ साइन दिखाई देगा, मेरे यहाँ भी ये लक्षण इनके दिख रहे हैं। तो ये देखिए ये भी एक बहुत खूबसूरत सा कलर है, ये ताज़ा खिला है। सब में थोड़ी सी देखिएगा कलर का चेंजेस। और ठंड में भी कलर चेंज होता है मित्रों। गर्मी में कुछ अलग सेट दिखाई देगा, ठंड अब भरपूर ठंड स्ट्रीम ठंड रहेगी ना, तो आपको वो अलग ही दिखाई देता है। स्ट्रीम विंटर और स्ट्रीम समर दोनों में आपके फ्लावर, आप सेम फ्लावर में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए लोकल है हमारा, ओबिशम है, ये भी है, प्यारा सा प्लांट है और बहुत खूबसूरत है। इसी प्रकार से यहाँ पे येलो वाले में भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई है, और वो भी अब झड़ गए हैं, सूख रहे हैं। ये भी खिलेगा, ये खिल चुका है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ भी ये ब्लैक और रेड का मल्टी वाला है, ये भी सूख गया है। देखिए काफ़ी पुराने हो गए, अपने आप छूते ही झड़ रहे हैं। और इस तरफ से दिखाऊं तो बस ऐसे ही यहाँ पर है, चल रहा है मित्रों। और इधर भी एक आध फ्लावर है, यहाँ से भी एक कल ही स्पेंड हुआ है, यहाँ से छूते ही गिर गया, और एक और बचा है ये। और आपको इस तरह से अभी डर्टी दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ ठंड नहीं बढ़ा है, हवा भी चल रहा है। और आपको एक अजूबा दिखाती हूँ। इस बार मैंने सोचा है कि मैं विंटर फ्लावर नहीं लगाऊंगी। तो ये मेरे लास्ट ईयर के गजानिया हैं जिसमें फ्लावरिंग कंटिन्यू हो रहा है। और देख रहे हैं 4-4 खिला है मित्रों, 4-4 फ्लावरिंग एक साथ। और इसमें कुछ आ भी गया है लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। इसमें पर्पल और ये थे मैचिंग में, पिछले साल बहुत सुंदर दिखता था, आपको दिखाई हूँ मैं। तो ये मुझे बिना लगाए ही, क्योंकि मैं इस बार सोची मैं इस बार विंटर फ्लावर नहीं लगाऊंगी। तो विंटर फ्लावर नहीं लगाऊंगी तो इन्होंने कहा बिना लगाए कैसे चलेगा, हम खुद ही खिल जाएंगे। और इस प्रकार से ये सेफ जोन में थे। और देख रहे हैं मित्रों कलियों को, यहाँ 2-2 कली बना हुआ है। यहाँ का तो 2 दिख ही रहा है, और कहीं छुपा हुआ होगा। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू फ्लावर, ये देखिए नीचे और है,
इस प्रकार से ये फ्लावरिंग करके अब मेरा मन बहला रहे हैं। सेफ रहते हैं तो डायंथस, ये जरबेरा, हाँ जरबेरा के भी इन लोग टिक जाते हैं तो फ्लावरिंग करते हैं मित्रों नेक्स्ट ईयर। देखिए मेरे यहाँ तो दिख ही रहा है। इधर का मिट्टी देख रहे हैं, गुड़ाई की थी और थोड़ा सा खाद दी थी उस समय। और ये एक देखिए जो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा खिला हुआ है। दूसरे बेंच फिर से रेडी हो गए हैं। इधर भी ब्लैक है, ये भी कलर है, एक ये भी कलर है उसी का जो भी दिखाई। 3 खिले हैं और यहाँ पर भी एक खिला हुआ है। चलिए इसका मुखड़ा भी देख लेते हैं। ये इस तरह से ब्लैक और रेड में है। खूबसूरत से है मित्रों। प्लांट और फ्लावर की तो बात ही क्या कहूँ, जितनी देर भी मुझे बात करवा लीजिए मैं नहीं थकूँगी। एक यहाँ पर भी है, एक सूख गया है, निकाल देते हैं, एक है। और ये देखिए पिंक लाइनिंग वाले में ये वाइट है, इस पे हल्का सा पिंक का कार्निशन है। और पेटल्स का डिज़ाइन बड़ा अलग है, थोड़ा सा नीचे का गोल सा, ऊपर का हल्का सा सिलेंडर नुकीला सा, बहुत प्यारा दिखता है। चलिए मैं फिर से बैक होंगी, यहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँ। सूख गया है। ये पर्पल कलर का जो खिलता है वो है बहुत सुंदर। ये देखिए इसमें भी कलियां भरी हुई हैं। एक साइड से सूख रहा है, एक साइड से फ्लावर बन रहा है। चलिए आपको फटाफट दिखा देती हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। ये है रेड और ब्लैक का एक और प्लांट। ग्राफ्टेड लेते समय नहीं पता चलता मित्रों, सब अच्छा लगता है। ये देखिए वाइट के साथ, और ये हमारा नुकीले पत्ते में ये है रानी कलर के, इसी के सीड ग्रोन है वो। और उसके बाद है हमारा ये बिग साइज का फ्लावर। कलर शेड देखिए ज़बरदस्त। यहाँ पर भी और पीछे भी उसके कली जो खिलने के लिए तैयार है। इसमें भी 2-3 खिले हैं एक साथ। और ये एक हमारा ये बच गया है, एक खिल चुका, गिर गया, और ये है अभी। इसका भी प्लांट अच्छा रेडी हो गया है हमारे पास, देखिए। और इस पे भी कली बना हुआ है, इसके दूसरे ब्रांच पे नहीं बना है, इसमें एक ही है। और कलियां हैं वो खिल जाएंगी 2-3। तो यहाँ पर भी आपको कुछ लक्षण दिखाई देगा डोरमेंसी का। ये क्या है हमारा, और है रानी कलर का, जिसका फ्लावर का साइज बड़ा होता है और रानी कलर होता है, प्योर रानी कलर। और उसी प्रकार से यहाँ भी है एक जो कि खिल नहीं पाया है, बहुत बड़ा साइज है इसका। कली कहीं देखिए ना कैसे लटका हुआ है, बहुत सुंदर दिखेगा ये। और ये येलो काफ़ी समय से चल रहा है मित्रों, ले दे के तो खिला है लेकिन बहुत समय से खिल रहा है। और इस प्रकार से पीले पत्ते भी आपको दिखाई देंगे। और इसी रो में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ही हमारा रेड कलर का खिला हुआ है, और जिसमें भी सूखे फ्लावर्स हैं उनको हमें सबको निकालते जाती हूँ। और बड़ा चटक सा फ्लावर दिखता है, देखिए बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक और रानी कलर का मिक्स है। और ये देखिए कैमरा में दिखता है, ये इस तरह का सूखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे निकालेंगे तो जहाँ से ख़राब है वहाँ से ये अलग हो जाएगा। सॉरी निकल नहीं रहा है, गल गया है, देखिए स्टेम रॉट हो रहा है। इसको मैं कट करके यहाँ पे फंगीसाइड लगा दूँगी, तोड़ने से नहीं टूट रहा है। एक्चुअल में इसका एक जगह और दिख रहा है मित्रों, देखिए ये ऊपर फ्लावरिंग है लेकिन यहाँ पर ये ख़राब है यहाँ से, तो इसको भी हम कट करके देख लेंगे। ड्राई है, सूख गया है, आगे नहीं बढ़ेगा तो अच्छी बात है, पर हम पहले ही इसको यहाँ से अलग कर देंगे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी दूसरे स्टेम्स अच्छे हैं, दूसरे स्टेम्स अच्छे हैं। और ये यहाँ पर है हमारा ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान भी चलिए आपको दिखा दूँ, एक फ्लावर बचा है, इसे ब्लैक स्वान ये है, काफ़ी खिला ये भी। और ठीक है, अब इसको हमें सेव करके चलना है ठंड में, ताकि हम, ये देखिए यहाँ से भी रॉटिंग है लग रहा है, ख़राब हो गया है, बाकी सुधर गए हैं लग रहा है। बाकी तो कोई गलन नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है मित्रों, थोड़ा सा दब रहा है ये, तो मैं इसको ट्रीट करूँगी।
ट्रीट क्या करूँगी, निकाल करके पूरा चेक करके फिर से एज इट इज़ लगा दूँगी। और इसके ग्राफ्ट भी कर लेंगे हम। थोड़ा सा टेंशन तो होता है मित्रों, क्या कीजिएगा, लेकिन ये है ही है ऐसी एडेनियम, तो क्या करें, इसका नेचर ही है इसी तरह से ख़राब होता है। चलिए फ़िलहाल तो उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। और ये कटा हुआ इसको मैं ख़राब है इसको निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये हमारा पर्पल और डार्क पर्पल है और उसके साथ अंदर में रानी कलर। ये देखिए एक और खिला है, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और इसके जो बर्ड्स होते हैं ना मित्रों, बहुत सुंदर ब्लैकिश लिए हुए होते हैं, देखिएगा तो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देते हैं। वाइट वाला देखिए पूरा झड़ गया है, पूरे फ्लावर झड़ गए हैं, सूख गए हैं। इसको मैं पूरा ही निकाल दी क्योंकि यहाँ से न्यू फ्लावरिंग के लिए ग्रोथ ही स्टार्ट हो गया है ऐसा, तो हम इसको अलग कर देंगे ऐसी चीज़ों को। और यहाँ भी देखिए कुछ में फ्लावर्स ख़राब हो गए हैं, कलियाँ जल रही हैं ठंड में। हवा चल रहा है क्योंकि मैं आपको बताई ना हमारे यहाँ इतने डस्ट और पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, ये हवा के कारण है, क्योंकि जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं वो गिरना भी शुरू हो जा रहे हैं। ये हमारा हाइलाइटर येलो है जो सुंदर सा दिखता है, ये देखिए प्यारा सा। और ये हमारा डबल लेयर वाला फ्लावर है, ये इसके भी बहुत सारे फ्लावर झड़ गए मित्रों। बहुत खूबसूरत दिखेगा ये जिस दिन पूरा खिलेगा ना सीजन में। अभी तो अब एक प्रकार से डोरमेंसी के करीब हैं, कितना खिलें बेचारे। जितना भी खिल रहे हैं बहुत बढ़िया, वाह वाह है। जो नहीं खिले तो भी वाह वाह है। प्लांट हमारे सही सलामत रहें, ये सबसे बड़ी बात है। वाइट और रानी का शेड है, ये लिख के रखती हूँ मैं। ये देखिए किसी किसी में फुल डोरमेंसी है, किसी में नहीं है। इसमें देखिए पूरा पत्ता गायब हो गया है। ब्लैक पर्पल है ये, इस तरीके से पूरा ब्लैक में मल्टी लेयर होता है, इसका आईडी लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ से सारे फ्लावर्स मेरे चल रहे हैं। आपको 2 सेकंड में और दिखा दूँ, बहुत लंबा हो गया है वीडियो एक्चुअल में। एक फ्लावर हमारा छूट गया है यहाँ से, एक तो ये छूट गया था देखने के लिए। ये देखिए ये है जो हमेशा बहुत सुंदर खिलता है, इसमें बाकी पत्तियाँ गायब हो गई हैं लेकिन ये खिल रहा है। और ये हमारा ये पिंक कलर का है, बिल्कुल बेबी पिंक शेड में है। देखिए कली कितना सुंदर दिखता है, देखिए तो कली को ही खाली देखिए मित्रों, और खुलने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। डबल लेयर में है, बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग होती है। और ये भी एक आप दिखाई थी अभी खैर आपको, देखिए इधर से इसका कलर क्या सुंदर है। प्रकृति से हम लोग आगे नहीं हैं मित्रों, हम कितनी भी बना के देख लें, लेकिन प्रकृति ने जो रचा है और प्रकृति के अंदर जो है हमको चीज़ें देने की क्षमता और एक से एक कलर दिखाने की, वो हम किसी में नहीं है। आपको देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरे यहाँ पे वेरीगेटेड स्वाजिगम है, जो गर्मी में इनका कलर थोड़ा सा लाइट मैट दिख रहा था, जो कि अब बिल्कुल डार्क है। गर्मी से इसके शेड जो है वो बहुत डार्क है, कैमरा में भी नहीं आ रहा उतना डार्क जितना ज़्यादा ये दिख रहा है। और ये बहुत सुंदर खिले हैं ये भी, और तीनों में फ्लावरिंग है मित्रों, 1 2 और ये तीसरा है। तीनों ही प्लांट लगभग एक जैसे हैं, इनको एक जैसा ही ली थी मैं, एक ही जगह रखूँगी बोल के, इसलिए इनको एक जगह ही जमा के रखी हूँ। जब भी इनको एक जगह इनके लिए जगह बनाऊँगी तो एक साथ बनाऊँगी। जब भी जगह बनाऊंगी तो एक जगह ही बनाऊंगी इनको एक जैसा। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो लंबी हो गई है। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा, फ्लावर्स कैसे लगे ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद, वीडियो लंबी हो चुकी है मित्रों, धन्यवाद।